चमार जाटा मजबूत हो गया है, तो बताओ चमारों की यूनिवर्सिटी कितनी है, बताओ चमार कितने सरकारी टेंडरों में मालिक हैं, बताओ सरकार के केंद्र में कितने मजिस्ट्रेट चमार इन्होंने बैठाए हैं। पहले आंकड़े तो बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज चमार हैं ये बताएं, ओबीसी कितने हैं ये बताएं। आरक्षण किसी के बाप का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसको रोक नहीं सकता। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आरक्षण का मात्र 5 से 6% समाज ले पाया है, खड़ा हो पाया है। अभी से इन मनुवादों की चूल्हे हिलने लगी हैं, अभी तो समाज तय करेगा। अभी तो हमारे साथ ओबीसी भी खड़ा है अपना लठ लेकर के। बाबा साहब, बाबा साहब, अरे जय 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 भीम, बाबा साहब। मूर्ति की पुनर्स्थापना की बात की जा रही है सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब पूरी दुनिया के आइकॉन हैं और ये भारत देश का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब ने यहाँ जन्म लिया। लेकिन कुछ मनुवादी लोग जो मनु को मानते हैं, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को हटा करके पार्लियामेंट से ये साबित करने का काम किया है कि जब जब वो राजनीतिक ताकत में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित को जो लोग उठाते हैं उन्हें हटाने का काम करेंगे। तो बाबा साहब की जो पार्लियामेंट में से मूर्ति हटी है, ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटी, इसका ये आगाज़ है कि वो लोग मनु को स्थापित करना चाहते हैं। अरे जिस देश से संविधान चलता है, जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा है, जिस संविधान से एक सेकुलर सत्य मजबूत होता है, ये उसकी प्रतिमा हटाने का मतलब क्या है? यानी कि करोड़ों लोगों को आहत करने का इनका जो है मन है, लेकिन उस मन को मनुवादी विचारधारा की तरह लागू नहीं होने देंगे। मूर्ति वहीं लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी। चाहे उस मूर्ति को लगाने के लिए पानी की जगह खून चाहिए तो ये बहुजन समाज देगा, ईंट की जगह अगर हड्डियां लगी तो लगा देंगे। अब तय ये होगा कि सरकार चाहती क्या है। जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा, और अभी तो बस एक छोटा सा आगाज है, आगे की रणनीति देखिए बहुजन समाज क्या तय करता है। भविष्य में और भी ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेंगे भविष्य में। इस समाज ने भविष्य में हर वर्ग के लिए आंदोलन किए हैं और आंदोलन होते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है। दिल्ली का जंतर मंतर इस चीज़ की शुरुआत करता है कि अगर प्रतिमा वहाँ नहीं लगती है तो आप देखिए आंदोलन क्या रूप लेता है, क्योंकि ये हमारी आस्था का जुड़ा मामला है। और बाबा साहब हर जो इस देश में राष्ट्र की बात करता है, जो लोग राष्ट्र को मानते हैं, बाबा साहब उनके दिल में बसते हैं, लेकिन मन को नहीं लगने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है सर आदेश आरक्षण को लेकर, इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, लगता है वो शाम को सोते नहीं है सही से, आनंद फानंद में दिए गए डिसीजन मान्य नहीं होते। और सुप्रीम कोर्ट एक हिस्सा है लोकतंत्र का, लोकतंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को ये देखना चाहिए कि कानून पार्लियामेंट में बनते हैं और इस देश की राष्ट्रपति जो हमारी जो महोदय हैं या राष्ट्रपति का जो पद है वो उसको मोहर लगा करके लागू करने का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी न करे, या तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि वो किसी निजी स्वार्थ के लिए सरकार की मनमानी पे काम कर रहे हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर धरकर जो बंदूक चलाई है दलित समाज को तोड़ने के लिए, दलित समाज टूटने वाला नहीं है। रही बात आरक्षण की, आरक्षण किसी के बाप का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसको रोक नहीं सकता। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आरक्षण का मात्र 5 से 6% समाज ले पाया है, खड़ा हो पाया है। अभी से इन मनुवादों की चूल्हे हिलने लगी हैं, अभी तो समाज तय करेगा। अभी तो हमारे साथ ओबीसी भी खड़ा है अपना लठ लेकर के, अगर जरा सी भी हुंकार भरी इधर से उधर जवाब दिया जाएगा इनकी भाषा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये तय कर ले कि या तो 21 तारीख से पहले उस पर पुनः विचार करे, ना तो 21 तारीख को इस देश की जनता तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी करेगा या इस देश में लोकतंत्र रहेगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को रिव्यू करे, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे सर? आवाज़ उठाएंगे। संविधान में बाबा साहब ने, मेरे बाप ने, मेरे परिवार के मुखिया ने मुझे राइट दिया है, मैं आवाज़ उठाऊंगा, रोड पे जाऊंगा। अगर कोई मुझे मारना चाहे तो मरूंगा, लेकिन अपने लोकतंत्र को मने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। तो 2 भागों में बढ़ गए ना, अब देखिए कुछ समर्थन में भी आ गए और कुछ लोग विरोध में कर रहे हैं। जो लोग समर्थन कर रहे हैं, हम अपने भाइयों को समझाएंगे कि भाई जो भ्रमित हुए हैं और जो लोग समर्थन कर रहे हैं ये वो कच्चे वाले लोग हैं जो हमारे समाज का नाम इस्तेमाल लेकर के जो है मनुवादी विचारधारा थोपने काम कर रहे हैं। यानी आज बताइए, आज ये हजारों की संख्या में जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये 19 का अभी 9 का आगाज है, 21 अभी बाकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2 भागों में बटा, कोई भागों में नहीं बटा है। ये तो कुछ लोग हैं जो इंसान की खालियों में जाति वाले भेड़िए हैं,
जो हमारे लाभ को आरक्षण को रोकना चाहते हैं, और आरक्षण भीख नहीं, हमारा अधिकार है। कोई आए हमारे साथ, तो आरक्षण खत्म होने की कहाँ बात हो रही है ना, ये तो वर्गीकरण की बात हाँ, तो हो रही क्यों है। हो रही है? क्लासिफिकेशन मतलब जब परिवार का एक मुखिया है और वो सबको बांध कर चलता है, तो आप उसमें ABCD क्यों लगा रहे हैं? आपको करना ये चाहिए था कि जो वर्ग अभी छूट गया है या छूट जाता है, वहाँ जाकर के विशेष कोचिंग हो, विशेष स्कूल खुलें, उस समुदाय को उठाकर लाया जाए, ना कि बांटा जाए। रवि जी, आरोप ये है कि आरक्षण आप लोग खा गए और जो आपसे नीचे आपके छोटे भाई आपने उन्हें आपने नहीं देखिए, दिया। मैं एक शब्द में ख़त्म करता हूँ कि जब SC का कोई भी आरक्षण मिलता है या 100 भर्तियां हैं, उनमें से अगर 22 भर्तियां हमें मिलती हैं, तो उसमें ये लिखा होता है कि SC को इतनी जाएंगी। ये नहीं लिखा होता कि धोबी, वाल्मीकि, जाटव, चमार, पासवान को इतनी मिलेंगी। अब जब आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो अपने आप उसे पार कर लेगा। ये क्यों नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट कि जब ये कैटेगरी में बांट देंगे तो जो परसेंटेज तय होगा, हमें तो बाहर कर दिया, जो हमारे भाई हैं उनके पास नहीं होगा तो उसको घुमाकर इस सीट को सामान्य पे लाएंगे, और सामान्य पे हमारे बच्चों के पास नहीं होती 80%। कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है वाल्मीकि समाज, उनको बढ़ाना चाहिए। आप देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो निजामपुर में जो कोचिंग सेंटर बनाया था, उसमें ये नहीं था कि सिर्फ चमार जाटव जाएंगे, उसमें स्पेशल SC ST के लिए बनाया था। और आज वहाँ के जो क्षेत्रीय BJP के लोग हैं उसको हटाने काम कर रहे हैं। तो आप मुझे कोई ऐसी संस्था बताइए जहाँ पर ये लिखा हो कि सिर्फ SC में ये समुदाय जाएगा, वहाँ SC का नाम आता है। ये तो हमें और आपको तय करना है कि 2 रोटी कम कहानी, अपने बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना है। मुद्दा नया नहीं है सर, 1975 से ये चीजें चली आ रही है। तब कोई 1975 से नहीं, 1975 से कौन कर रहे हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं। काशीराम साहब ने कहा BJP कांग्रेस चोर चोर मुसेरे भाई, ये तो चाहते ही हैं। इन्होंने कहाँ नहीं बांटा? BJP ने अभी मुसलमानों को 2 भागों में बांटा, OBC को 2 भागों में बांटा, अब इन्होंने जनरल को 2 भागों में बांट दिया। ये कहना है कि विभाजन करो, राज करो की नीति चल रही है। लड़ेंगे हम लोग, आरक्षण लड़ेंगे। हमारा भाई कोई कमजोर है तो हम उसका हाथ उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम रोटी बेटी का रिश्ता तय करेंगे, हम समाज में भाईचारा कायम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कलम को तलवार ना समझ के हमें बांटा ना जाए, हमें काटा ना जाए। हमने कब मना करा कि आप शिक्षा बराबर मत लो, हम देते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर कोई ये कहे कि भाई कि कोई वर्ग छूट गया है, आज आप मेरे साथ देखिए, सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, हम सब यहाँ खड़े हैं, तो हम तो बराबरी का अधिकार दे रहे हैं। ये तो इन्होंने फूट गिरो राज करने वाली बात कही है। इन्हें आरक्षण तो कहीं और पहुँचाना है, हमें नहीं देना है। लेकिन रवि जी, आरोप ये भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पे कि बगैर आंकड़ों के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों? अगर आपको आंकड़े देने, हमें तो ये बता दो कि जो इनके हिसाब से, मैं बात खत्म करता हूँ, इनके हिसाब से अगर दलितों में चमार जाटा मजबूत हो गया है, तो बताओ चमारों की यूनिवर्सिटी कितनी है? बताओ चमार कितने सरकारी टेंडरों में मालिक हैं? बताओ सरकार के केंद्र में कितने मजिस्ट्रेट चमार इन्होंने बैठाए हैं? पहले आंकड़े तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज चमार हैं ये बताएं, OBC कितने हैं ये बताएं। तो आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, आप बांटना चाहते हैं तो पहले हमें वो तो बता दो कि हमारे लोग बैठे कहाँ हैं। ये सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहते हैं जिससे कि ये जो कौम है ये आंदोलन करती है सरकार खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट खिलाफ, कि इस वर्ग को इतना दबा दिया जाए कल को कोई आंदोलन ना हो। तो ये साफ कहें कि आंदोलन रोकना है, इन्हें कोई जो है जाति नहीं रोकनी है, इन्हें तो आंदोलन रोकना है। आरक्षण के खिलाफ ही क्यों कोर्ट फैसले सुनाता है? इसलिए सुनाते हैं, कल को अगर 10 IPS बनेंगे तो 5 आपके भाई के होंगे, 2 इस भाई के होंगे, ठीक है। लेकिन जो एक कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया, चमार जाटव, भैया वो 2 रोटी कम खाती है, वो मेहनत मजदूरी करती है, वो जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षा ग्रहण कराती है, उसी के साथ साथ किसी गुलामी नहीं करती है। और जब आदमी गुलामी नहीं करता तो उसमें इतना बुद्धि विवेक होता है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। OP शुक्ला जो है और रमेश भंगी जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो अत्याचार शोषण करा है वो चमार और जाटवों ने करा है। भाई साहब वो भाषा किसकी है? ऐसे मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे जयचंद तो कितने पैदा होंगे। मैं तो साफ कहता हूँ, अगर नहीं OP शुक्ला वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? मैंने अपने शब्दों में कहा कि भाई हमें शिक्षा डेवलप करने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आरक्षण तो वही रहेगा, लेकिन जो वर्ग छूट गए हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप शिक्षा की तरफ लेकर जाओ तो ये बराबरी पाएंगे, ऐसे मत बांटो। इस अहम मुद्दे पर कई सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं और कई सारे बातें भी निकल के आ रही है। आगे आपको हम अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ द जनता लाइव पे।